थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम से हम देखेंगे। अगर आपके पास आपके बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता उसका 62वां भजन, साम्स 62। उसमें से एक और दो वचन कोई भी खड़े होकर पढ़ सकता है। जाने पर आशीष दे। आइए हम दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सुना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके ज़रूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और तू कबूल कर। आमीन। फैन बंद कर। आज का जो गद्यांश हमने लिया है मनन के लिए, वो भजन संहिता 62 से लिया गया है। और ये भजन आपको भली भांति शायद पता होगा। You might have come across the verses of this particular psalm. बट आज जो है हम उसे और एक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करेंगे। भजन संहिता 62। और इसीलिए एक शीर्षक मैंने उसे दिया है, माई सोल फाइंड रेस्ट इन गॉड। माई सोल फाइंड रेस्ट इन गॉड। मेरा मन जो है, मेरा प्राण जो है, मेरी आत्मा जो है, वो परमेश्वर में रेस्ट पाती है या फिर विश्राम पाती है। दिस इज द टाइटल। अब इसका पार्श्वभूमि में थोड़ा बताना चाहूंगा। व्हाई द साम हैज रिटन, दिस पर्टिकुलर साम हैज रिटन थ्रू द किंग डेविड। दाऊद के जरिए से ये क्यों लिखा गया था? किसी को पता है? मैंने कई बार आपके परिवारों में इसको लेके प्रचार किया है। आपको पता है कब लिखा गया था ये भजन, या किस वजह से लिखा गया था? है कोई जिसको पता है? हाँ, ब्रदर ने बताया कि इनके घर में शायद मैंने 2-3 बार इसी भाग से प्रचार किया है, तो उनको थरो हो गया है। गुड ब्रदर, गुड। ऐसा है कि दाऊद का एक बेटा है जिसका नाम है अबशालोम। अबशालोम जो है, उसके पिताजी है जो दाऊद, उनको मारने की वो एक इच्छा रखता है। और मारने का मकसद यही है कि उनको इस अबशालोम को राजगद्दी पे बैठना है और उसको आगे जाके राजा बनना है। सो ही वो जो है पूरा कोशिश कर रहा है कि कैसे मैं अपने पिताजी को खत्म करूं ताकि मैं उस राजगद्दी पे बैठ सकूं। और वो अपने पिताजी को ढूंढता है, कई बार उन्हें गले लगाता है, उन्हें चूमता है, पर ये अच्छे मकसद से नहीं है। दाऊद ये भली भांति जानता है। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि दाऊद अपने प्राण को लेके भागता है ताकि इस अबशालोम से बचा रहे। और यहां तक भागता है, कभी कभी वो ऐसे भी करता है कि मान लो वो पागल हो गया है, जब उनके सम्मुख जाता है तो वो पागलों जैसी हरकत करता है, जैसे सोल के सामने उसने किया था। उसी प्रकार कई बार वो उससे बचने के लिए जो जो तरकीबें होती है उसे अपनाने की कोशिश करता है। पर इन सभी के बीच में दाऊद इस भजन को लिखना शुरू कर देता है और उसकी परिस्थिति जो है वो इस भजन में लिखता है। और सबसे पहला वचन जो है, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। मी आपली भिस्त केवळ देवावर टाकून स्वस्थ राहतो, असं मराठीमध्ये लिहिले। और शीर्षक ये है कि माई सोल रेस्ट इन गॉड। द क्वेश्चन इज फॉर टुडे मॉर्निंग, आज की सुबह मेरा आपसे ये प्रश्न है कि टू हुम योर सोल फाइंड्स इन रेस्ट। आपकी आत्मा जो है, आपका प्राण जो है, किसमें उस विश्राम को पाता है? इज देयर एनीथिंग इन योर लाइफ दैट यू गेट रेस्ट? ऐसी कोई बात है आपके जीवन में जिसको आप आपका आधार बना चुके हैं, या उसमें आपको हौसला मिलता है, या जो आपके लिए एक विश्राम का स्थान बन गया, वेर यू गेट द रेस्ट, वेर यू गेट द कंफर्ट ऑफ योर लाइफ?
कहां पे आपको आपके जीवन का वो कंफर्ट मिलता है, या कहां पे आपको जीवन का रेस्ट मिलता है, विश्राम कहां पे आप पाते हैं? When you are worry, when you are, जब आप थके मांदे आते हैं, तो ये कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आप विश्राम को पाते हैं? सी माय डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आज आपसे यही कहना चाहूंगा कि हम सब लोग कहीं ना कहीं इस संसारिक जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों की वजह से थक गए हैं, और हमें विश्राम की जरूरत है। वी नीड दैट, वी नीड द रेस्ट। हमें थोड़ा रुकने की जरूरत है, विश्राम करने की जरूरत है। अब विश्राम, विश्राम जानते हैं विश्राम क्या होता है? सावधान विश्राम नाही, विश्राम गृह असते, तिथं काय होतं, आराम होतो। आराम म्हणजे काय, मी एकदम स्वस्थ होऊन जातो। झोपेत कसं असतं माणसाला, काही काहींची झोप भयंकर असते बरं का, त्यांना किती मारा किती उठवा उठतच नाही। आणि काय काहींची असं म्हणजे असं म्हणतात की आम्ही जागसूत झोपलोय, ऐकले तुम्ही असं? जागसूत झोपले, डोळे तर मिटलेले आहेत परंतु मी जागा आहे। विश्राम मतलब क्या है, पूरी तरीके से जो है हम एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। सो देर इज नो वरीज। पता चल रहा है आपको? झोपेत आम्हाला ते सगळ्याचा विसर पडतो, झोपेत आम्हाला कोणत्याही गोष्टीचं टेन्शन येत नाही। आणि मग, और इसीलिए ये विश्राम क्या है, ये रेस्ट क्या है जो दाऊद कहता है? दाऊद कहता है कि मैं उस परमेश्वर में क्या पाता हूं, विश्राम पाता हूं। और विश्राम पाना मतलब क्या, मैं उन सभी दुनियाई चिंताओं से, परेशानियों से जो है मैं दूर हो जाता हूं। और आज का मेरा यही शीर्षक है, माई सोल फाइंड रेस्ट इन गॉड। आमीन। क्या आप कहोगे कि माई सोल फाइंड रेस्ट इन गॉड? मेरा प्राण जो है परमेश्वर में विश्राम पाता है। पाता है आपका प्राण? जब आप बहुत ही टेंशन में हो, परेशानी में हो, एंड बिलीव मी, में विश्वास कीजिए, व्हेन यू प्रे, जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, आपको एक अलग तरीके का विश्राम परमेश्वर से प्राप्त हो। आई एम विद यू, डू नॉट वरी, आई एम विद यू। तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। और कहां तक हो? दुनिया के अंत तक, जब तक तू मिट्टी में नहीं मिल जाता तब तक मैं साथ हूं। और तेरे मिट्टी में जाने के बाद भी मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि हम सब क्या है, साथ में रहने वाले हैं। आमीन। सो देयर इज अ रेस्ट इन गॉड, परमेश्वर में विश्राम है। एंड ही इज कॉलिंग ऑल ऑफ अस। परमेश्वर उन सभी को बुलाता है, हे कष्टी आणि भाराक्रांत जन हो, तुम्ही सर्व मजकडे या, म्हणजे मी तुम्हास विसावा देईल। ही इज कॉलिंग ऑल ऑफ यू, बट वी आर वेरी मच वरीड अबाउट मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ। हम हमारे जीवन के बहुत सारे बातों की चिंता करते करते परमेश्वर को भूल चुके। बट रिमेंबर, ही स्टिल कॉलिंग यू। उसके बावजूद भी परमेश्वर हमें आज भी बुलाता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दुनिया शायद तुम्हें विश्राम नहीं दे पाएगी। विश्राम, दुनिया जो है तुम्हें टेंशन के ऊपर टेंशन देते जाएगी, बट आई एम द लॉर्ड, आई एम योर गॉड, आई विल गिव यू रेस्ट। और दाऊद कहता है कि जब मेरी परिस्थिति बहुत भयंकर है, मेरा अपना जो है मेरे विरुद्ध उठ चुका है, उसके बावजूद भी वो कहता है कि सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूं। Few days back I preached on the same pulpit that be silent, God is working for you. आमीन। शांत रहो, परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। When you see that nothing is happening in your life, जब आप देखते कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। मैं डंके की चोट पे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन में आज कार्य कर रहा है। But there is a right time. You wait for the right time and God will reveal all those things to you. परमेश्वर की बाट जोहते रहो, बार 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 बाइबल में कहा गया, वेट अपॉन द लॉर्ड, ही हैज अ राइट टाइम, ही इज वर्किंग फॉर यू, ही इज वर्किंग ऑन यू, यू वेट। धीरानं वाट पाहत राहा, परमेश्वर कार्य केल्याशिवाय राहणार नाही, लक्षात ठेवा। तो देव आहे, तो परमेश्वर आहे। ये दाऊद जो है, ये सचमुच चुपचाप होकर राह देख रहा है। ही इज वेटिंग व्हेन माय लॉर्ड विल डिलीवर मी फ्रॉम ऑल दिस सिचुएशन। दाऊद राह देख रहा है कि कब परमेश्वर इस परिस्थिति से मुझे बाहर निकालेगा।
वो गिव अप नहीं करता है, वो परमेश्वर की ओर अपना मन लगाए है। वो कहता है कि मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं। आपका मन आज आप कहां पे लगाए है? जब आप आपके जीवन के विकट परिस्थिति में है, कहां पे है आपका मन? क्या आपका मन आपके परमेश्वर की ओर है? और यही दाऊद आगे जाके एक भजन में कहता है कि मैं अपनी दृष्टि पर्वतों के ओर लगाता हूं, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता इज़राइल के परमेश्वर से। ही नोज दैट एंड यू शुड नो दैट। आपको भी ये पता होना चाहिए कि हमारी सहायता हमारे परमेश्वर की ओर से ही आएगी। मनुष्य शायद कुछ नहीं कर सकता, या मैं मेरे बलबूते के ऊपर कुछ नहीं कर सकता हूं। ये परमेश्वर ही है कि वो मेरी सहायता कर सकता है। इसीलिए मेरा प्राण जो है, मेरी आत्मा जो है, परमेश्वर में विश्राम पाती है। आपको ये आप खुद को समझाना पड़ेगा। हेलो, आप मेरी बात को समझ रहे? तुमच्या स्वतःला हे तुम्ही वारंवार समजून सांगा की माझा प्राण, माझा आत्मा देवामध्ये विश्राम पाहतो, विश्राम मिळवतो. माय सोल रेस्ट इन गॉड. जग मला तो विश्राम कधीही देऊ शकणार नाही. बरोबर है? कि देते तुम्हाला? ऐसी कोई बातें हैं जो आप उसमें विश्राम पाते हैं? नहीं. एडवेंचर को जाओगे, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, वापस रोजमर्रा के जीवन में आना है. परत तेच आहे, लाईट बिल भरा, सिलेंडर बुक करा, शाळेची फी भरा, हे करा, ते करा, सगळ्या गोष्टी. जग नाही देऊ शकत. वास्तविकता काय माहितीये का? जग तुम्हाला तो विश्राम, ती शांती ही कधी देऊ शकत नाही, जो परमेश्वर तुम्हाला तुमच्या या सगळ्या बिकट परिस्थितीत पण परमेश्वर एक अशी तुमच्यामध्ये शांती निर्माण करतो की या इतर गोष्टी ज्या आहेत तुम्हाला फार कठीण वाटत नाही. ते सांगतो मी तुम्हाला. समझ रहा आपको? ये तो है, मरने तक हमारे साथ रहेगा, बट परमेश्वर जो तुम्हें देता है उसकी वजह से ये बातें जो है तुम्हें क्या लगेगी? बहुत सरल लगने लगेगी. इसीलिए माय सोल फाइंड रेस्ट इन गॉड. मेरी आत्मा, मेरा प्राण जो है परमेश्वर में विश्राम पाता है. वचन 1 और 2, ही इज माय डिलीवर. क्यों मेरा प्राण परमेश्वर में विश्राम पाता है? क्योंकि वो कौन है? मेरा छुड़ाने वाला है. वचन 1 और 2, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है. वाई माई सोल रेस्ट इन गॉड. मेरा आत्मा, मेरा प्राण परमेश्वर में विश्राम क्यों पाता है? क्योंकि वो मेरा छुड़ाने वाला है. आमीन, आमीन. परमेश्वर आपका, ही इज अ डिलीवर. अगर वो इजरायली लोगों को मिस्र देश से छुड़ा सकता है, तो वही परमेश्वर आज हमें अपनी उन सभी बातों से जो हमें उलझन में डाल रहे, उससे भी परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है. अ गॉड इज अ गॉड हु डिलीवर्स. हमारा परमेश्वर जो है छुटकारा देने वाला परमेश्वर है. और इसीलिए यहां पे दाऊद कहता है कि वो मेरा उद्धार उसी से होता है. सचमुच वही मेरी चट्टान, मेरा उद्धार, मेरा गढ़ है, मैं अधिक नहीं डिगूंगा. अगर परमेश्वर मेरे लिए ये सब कुछ है, इफ माई लॉर्ड इज माई, अगर मेरा परमेश्वर मेरा चट्टान है, मेरा उद्धार है, मेरा गढ़ है, तो मैं अधिक न डिगूंगा. इज अ सॉलिड रॉक फॉर मी. ती हलता हलवता येणार नाही. आमीन. कळतंय तुम्हाला? समझ रहा है आपको? अगर परमेश्वर आपके साथ है, अगर आपने आपका आत्मा परमेश्वर में विश्राम पाता है, तो ये बात मान लो कि आपको परमेश्वर छुड़ाने वाला है और आपको वो ऐसे ही हिला नहीं सकता है, या आपको कोई भी परिस्थिति ऐसे ही दबा नहीं पाएगी. नाही होणार. मी सहज, मराठीमध्ये खूप छान लिहिलंय, मी सहसा ढळणार नाही. सहसा ढळणार नाही म्हणजे हलू शकतो, आहे की नाही? म्हणून म्हणलंय की आमचा विश्वास कुठेतरी कमी आहे, नाही का? हे अल्पविश्वास. शिष्यांचा विश्वास नव्हता. हेलो, चेले जो है उनको भी यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा तुम? हे अल्पविश्वासी. तो थोड़ा बहुत शिष्यों ने हमसे थोड़ा ज्यादा काम किया होगा, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह के साथ घूमे वो. तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास अगर कम है, तो परमेश्वर का वचन कहता है शायद परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो सकती है, हम थोड़ा सा हिल सकते हैं, पर हम गिर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा परमेश्वर में विश्राम पाती. दैट इज द ओनली रीजन. मैं गिर क्यों नहीं जाता?
क्योंकि मेरी आत्मा परमेश्वर में विश्राम पाती है। आई हैव ट्रस्ट इन हिम, ही इज माई रॉक, ही इज माई शेल्टर, ही इज माई रेफ्यूज। और उसी पर मैं अपनी पूरा विश्वास रखता हूं, और अगर मैं वो मेरे साथ है तो मैं हिलने का नहीं। ही इज माई डिलीवर। पहली बात, माई सोल फाइंड रेस्ट इन गॉड। मेरी आत्मा, मेरा प्राण परमेश्वर में विश्राम पाता है। उसका एक कारण यह है क्योंकि वो मेरा छुड़ाने वाला है। दूसरी बात, वचन 3 और 4, तुम कब तक एक पुरुष के ऊपर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भिंत और गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति रखते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं। मुंह से तो वह आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, पर मन से कोसते हैं। माई सोल फाइंड रेस्ट इन गॉड। मेरी आत्मा परमेश्वर में विश्राम पाती है। उसका दूसरा ये कारण है कि इन माई पैथेटिक सिचुएशन में, मेरा जो बहुत ही निंदनीय परिस्थिति है, उसमें भी परमेश्वर में मेरी आत्मा जो है क्या पाती है? विश्राम पाती है। क्योंकि उस परिस्थिति में भी परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ता। अब दाऊद उसके परिस्थिति का वर्णन यहां पे करता है। तुम कब तक एक पुरुष के ऊपर धावा करते रहोगे? एक मतलब कौन है? दाऊद है। ही इज ओनली वन, ही इज अलोन। नाउ द एंटायर आर्मी ऑफ इज़राइल, पूरा जो सेना है वो किसकी ओर से चला गया? अबशालोम की तरफ से चला गया है। दाऊद के जो अपने अधिकारी थे वो भी किसकी तरफ से चले गए हैं? अबशालोम की तरफ से चले। दाऊद अकेला हो गया। नाउ ही इज राइटिंग हीज सिचुएशन, उसकी जो बहुत ही दर्दनाक कहानी है, या उसकी जो कठिन परिस्थिति, उसको लिखना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम कब तक ऐसा करते रहोगे? मैं अकेला हो गया हूं। तुम कब तक एक पुरुष के ऊपर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? एवरीबडी। अबशालोम ने यह फरमान दिया था कि जहां कहीं तुम्हें दाऊद मिले उसको मौत के घाट उतार देना। तो लिखा है कि तुम कब तक उसके ऊपर धावा करते रहोगे, कब कि उसका मिलकर घात करो। और वो कहता है कि मेरी परिस्थिति आज क्या हो गई है? मैं तो झुकी हुई भींत और गिरते हुए बाड़े के समान। हेलो, क्या लिखा है? मैं गिरी हुई भींत नहीं लिखा है शायद यहाँ पे। क्या लिखा है? झुकी हुई भींत। झुकी हुई मतलब क्या? वो कभी भी माझी परिस्थिती आज इतकी भयंकर झाली आहे ना, अख्खं राज्य माझ्या विरोधात उठलेलं आहे, सगळे माझं म्हणणारा कोणी नाही, मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं, मान लो मैं गिर ही जाऊंगा, पर इसके बीच में भी मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जो मेरा चट्टान है, मुझे वापस खड़ा करने वाला परमेश्वर है। एट द वर्ज ऑफ फॉलिंग डाउन, कळतंय तुम्हाला मी काय म्हणतोय? ती भिंत एकदम अशी पडायला आलीये, आता नुसतं कोणी धक्का दिला किंवा जोर वाऱ्याची झुळूक जरी आली तरी ती पटकन पडू जाईल, अशी भयंकर आणि बिकट परिस्थिती माझी झाली आहे। पण तरीही मी घाबरणार नाही, मी सहसा ढळणार नाही, कारण माझा देव माझ्या बरोबर आहे। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, इफ यू आर गोइंग थ्रू सच सिचुएशन, अगर आप आपके जीवन में इस प्रकार के परिस्थिति से जा रहे, शायद आपकी बीमारी के वजह से हो, शायद आपके फाइनेंशियल बातों की वजह से हो, मानसिक रीति से हो, जो भी परिस्थिति आपको लगता है कि झुकी हुई भींत के समान है, मैं आज आपसे यही कहना चाहूंगा कि जैसे दाऊद कहता है कि सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। वही मेरी चट्टान, मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरा गढ़ है, मैं न अधिक न भीगूंगा। मत डरो, अ गॉड इज विद यू। हमारा परमेश्वर, वो तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो तो कभी ना छोड़ता है, ना कभी ना टाकता है। तुम कब तक ऐसा करते रहोगे कि उसका घात करो? सचमुच वे तो उसके ऊंचे पद से उसके गिराने की सम्मति रखते। देखो, इस वचन से आपको पता चला होगा कि दाऊद जो है ऊंचे पद पर, मतलब कहां पे है? इज़राइल का राजा है। ही इज इन द टॉप पोजीशन, बट व्हाट यू आप क्या कर रहे हैं? उसको गिराने की सम्मति रख रहे हैं कि कब मैं उसे मार डालूं। और लिखा है, वे मुंह से तो आशीर्वाद देते हैं, पर मन से कोसते। वो कौन है? उसका बेटा है ना, अबशालोम। हाँ? वो आता होगा, पापा को गले लगाता होगा, बट द इंटेंशन इज डिफरेंट। हेलो, हेलो, समझ रहा आपको? वो दिखावा कर रहा है। लिखा है, वो तो मुंह से आशीर्वाद देते हैं, पर मन से कोसते। डू यू हैव सच काइंड ऑफ एटीट्यूड इन योरसेल्फ? क्या आपके मन में, आपके जीवन में, आपके भीतर इस प्रकार का स्वभाव है कि आप मुंह से तो अच्छी बातें करते हैं, पर मन से उस व्यक्ति को कोसते हैं? डू यू हैव दिस काइंड ऑफ थिंग?
नाहीये? हॅलो, खरं सांगा. खरं सांगा बघा, सगळ्याच्या तोंडावर इतकी छान मोठी स्माईल आली ना. आहे तसं काय? असेल तर सांगा. देव बाप तुमचं मन बदलणारा, परमेश्वर तुम्हारे मनों को बदलने वाला है. If you have some kind of attitude, God will definitely change, but you confess. हो, माझा स्वभाव आहे बाळक साहेब तसा. मी तोंडावर आल्यावर फक्त लोकांना गोड बोलतो. माझ्या घरच्यांना गोड बोलतो, पण माझ्या घरचे बाहेर गेले की त्यांच्या विरोधात मी वाईट वाईट गोष्टी करतो. नहीं, हा स्वभाव ख्रिस्तापासून नाहीये, लक्षात ठेवा. ये परमेश्वर की ओर से नहीं है. तुम्हारा हा तो हा, ना तो ना होना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है. म्हणून गोड बोलू नका. हॅलो, नुसतं गोड बोलून माग त्या माणसाविषयी तुम्ही वाईट गोष्टी चिथू नका. देवाला न आवडणारा स्वभाव आहे. लिखा है यहाँ पे कि वे मुंह से तो आशीष देते हैं पर मन से कोसते. दाऊद क्यों कहता? क्योंकि वो उस परिस्थिति जा रहा है, उसका खुद का बेटा जो है आके शायद उसको गले लगाता है, उसे चूमता है, पापा ये वो फलानी फलानी बातें करता है, पर दाऊद जान चुका है इसके मन में मेरे लिए कोई भी प्रेम नहीं है. मुंह से तो आशीष देता है पर मन से कोसता है. डू यू हैव सच काइंड ऑफ अ हार्ट? मैंने पिछले इतवार को यहां पे बताया कि योर हार्ट इज द फर्टाइल लैंड फॉर गॉड. तुम्हारा हृदय जो है परमेश्वर के लिए एक ऐसा है, फलदायी एक भूमि है. व्हाट इज योर हार्ट इज? हेलो, सुन रहे में आप मुझे? आपका हृदय क्या? एक सुपीक भूमि है, एक फसल देने वाली भूमि है. और आपका हृदय क्या है? किस प्रकार आप इसके हृदय में बातें आती है? क्या आप इस हृदय से तो आप आपके मुंह से आशीष देते, पर क्या इस हृदय से जो सुपीक है, जो फल देने वाला है, क्या उससे लोगों को कोसते हैं मेरे प्रिय? नो, दिस इज नॉट राइट. ये गलत है. हे सगळं असून जर तुम्ही स्वतःला ख्रिस्ती म्हणताय, तर तुम्ही कधीच ख्रिस्ती असू शकणार नाही, लक्षात ठेवा. तुम्ही लोकांना जाम सांगा की आम्ही ख्रिस्ती आहोत, पण हे खोटं आहे. लोकांच्या दृष्टिकोनातून तुम्ही ख्रिस्ती असाल कारण तुम्ही ख्रिस्ती लोकांसारखं वर्तन करत असाल. कळतंय तुम्हाला? सादी राहणीमान आणि आप मैं बहुत लोगों को देखता हूं, तो मसीह लोग जो है तुरंत पहचान जाते हैं. आपने कभी देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं, मान लो बहुत सारे अलग अलग विश्वास के लोग हैं, पर जो मसीह लोग हैं पता नहीं उनके चेहरे पे एक अलग ही रोशनी है या क्या है पता, पर मैं तो पहचान जाता हूं कि ये शायद मसीह भाई है. ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आप ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति है, आपको लगता है कि अरे ये मसीह है, ये मसीह है, ये मसीह. और जब आप जाके उससे पूछते कि क्या आप विश्वासी है, तो कहते हैं हाँ मैं विश्वासी हूँ. सो देयर इज उनके चेहरे के ऊपर वो एक परमेश्वर का शायद तेज है. तो मेरे प्रियो, अगर आप सिर्फ मुंह से आशीष देते हैं और मन से कोसते हैं, तो परमेश्वर को ये अच्छा नहीं. इवन इन द चर्च एज वेल, कलीसिया में भी जब आप आओगे, तो अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर सी कहते हैं कि प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, और मन में अगर उनके उनके लिए अगर आपके मन में कुछ गलत भाव है, तो दिस इज नॉट राइट. मैंने पिछले बार भी कहा था, इससे अच्छा मत बोलो, है की नाही? या वचनानुसार तुम्ही आणि मी खोटा ठरणार आहे. कळतंय तुम्हाला? तुम्ही तोंडाने आशीर्वाद देता परंतु मनातून श्राप देता. या वचनानुसार तुम्ही आणि मी दोषी आहे, जर आम्ही फक्त तोंडावर गोड बोलतो. नाही, हे चुकीचं आहे. खरी क्षमा मागा आणि खऱ्या मनाने आणि खऱ्या अंतःकरणाने त्याच्याबरोबर समेट करा. मग देव जे तुम्ही प्रेज द लॉर्ड म्हणलं ते पण स्वीकार करणार आहे. हेलो, समझते तुम्हाला? समझ रहा आपको? तो तुम मुंह से आशीष देते हो पर मन से कोसते. द थर्ड थिंग इज ही इज माय होप. वचन 5, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से होती है. माई सोल फाइंड रेस्ट इन गॉड. मेरा प्राण जो है परमेश्वर में विश्राम पाता है. क्यों? क्योंकि वो मेरी क्या है? आशा है. क्यों मेरा प्राण परमेश्वर में विश्राम पाता है? क्योंकि परमेश्वर से मुझे एक आशा प्राप्त हो गई है. देयर इज अ होप इन क्राइस्ट. यू डू नॉट गिव अप. देयर इज अ होप इन क्राइस्ट. एक परमेश्वर में आशा हमारे लिए रखी है. लिखा है आगे कि सचमुच वही मेरी चट्टान, मेरा उद्धार है, मेरा गढ़ है, मैं इसीलिए न डिगूंगा. ये व्यक्ति जो है, आप इस साम को जो है भजन को ना गौर से पढ़ना, है की नाही? आज घरी गेल्यावर तुम्हाला गृहपाठ देतो मी. घर जाने के बाद एक होमवर्क देता हूं
क्या होमवर्क है पता है? इसको कई बार पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा दाऊद जो है अपने आप से बात करता है। ठीक है, आपको क्या पता चलेगा? दाऊद अपने आप से बात करता है। फिर जब उसको एक प्रकार का आत्मविश्वास आता है परमेश्वर में, तो वो दूसरे लोगों को बताने की कोशिश करता है कि देखो, मैंने तो परमेश्वर के से उस उद्धार को पाया है, अब आपकी बारी है, आप इस प्रकार से करो। बार 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 ये बातें वो करता है, अपने आप को समझाता है, फिर लोगों को समझाता है, अपने आप को समझाता है, लोगों को समझाता है। देखो यहां पे लिखा है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुप रहे, क्योंकि मेरा आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान, मेरा उद्धार है, मेरा गढ़ है, इसीलिए मैं न डिगूंगा। मेरा उद्धार और मेरे महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर। अपने मन को समझा रहा। मन मन नहीं समझता है ना। सिचुएशन समझने की कोशिश करो। आप शायद इस प्रकार की परिस्थिति में नहीं है। ये दाऊद जिस प्रकार की परिस्थिति में है वो बहुत ही भयंकर है, पर इस परिस्थिति में भी वो क्या करता है? अपने मन को समझाता है। अपने मन को कहता है कि तू चुपचाप रहे, परमेश्वर की ओर मन लगाए। वो दृढ़ चट्टान है, वो परमेश्वर ऊंचा गढ़ है, मैं अधिक नहीं डिगूंगा। अपने आप को समझाओ। वेन जब भी आपके जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति आएगी, तो आप प्रार्थना के साथ अपने आप को भी समझाओ। तुमच्या स्वतःला समजून सांगा। तुम्ही स्वतःला स्वतः ऐकत नाही, लक्षात ठेव। हॅलो, है की नाही? हमारा इनर बीइंग एक होता है ना, अंतर्याम एक असतं ना, है की नाही? बायबल मध्ये लिहिले ना, हे माझ्या जीवा तू परमेश्वरावर काय कर, हे मेरे मन तू परमेश्वर को धन्य कहे। और भजन संहिता 103 में क्या लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। उसके पहले लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। मराठीत काय? हे माझ्या जीवा तू परमेश्वराचा धन्यवाद कर, हे माझ्या सर्व, काय लिहिले? सर्व अंतर्याम। देयर इज समवन इज देयर इन युअर। तुमच्यामध्ये कोणीतरी आहे, तो तुमचं ऐकत नाही, लक्षात. आणि ते काय आहे? तुमचं अंतर्याम आहे, इनर बीइंग है, जो आपकी सुनता नहीं। उसको समझाओ। ये दाऊद जो है, उसकी अंतर्याम जो कहती है कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब सालों अभी आएगा तुझे मार डालेगा, देख वो आ रहा है, देख ऐसा कर रहा है। आपको कभी ऐसा होता होगा? या ज्या विचार आहेत ते आम्हाला झोपू देत नाही। बघ असं होईल तुझ्या लाईफ मध्ये, बघ असं होऊ शकतं। त्यावेळेस तुम्ही त्या विचारांना, त्या मनाला, उस मन को आप बताओ, अंतर्याम को बताओ कि तू चुपचाप रहे और परमेश्वर की ओर मन लगा। त्याला दटवा। कळते तुम्हाला? आपका जो अंतर्याम अगर आपको परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है, उसे समझाओ, नहीं, परमेश्वर तेरे साथ है। और लिखा है यहां पे, बार बार अपने आप को वो समझाता है। एक बात यहां से हम सीखते हैं कि डू यू टॉक टू योर सेल्फ? आप क्या आप खुद से बात करते? कोण कोण करतं? तुमच्या स्वतः बरोबर बोलतं का कोणी? हा. मला माझ्या बायको बरोबरच बोलायला वेळ नाही पाळक साहेब, मुलाबरोबर बोलायला वेळ नाही, नवऱ्याबरोबर बोलायला वेळ नाही, मी माझ्या स्वतः बरोबर कधी बोलणार? बोला. आज माझं तुम्हाला एक सजेशन असेल, चांगलं सजेशन या, स्वतः बरोबर बोला। एक अजून एक और एक बात मैंने बताई थी, अच्छी बात। व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, जब आप सुबह उठोगे, आईने में जाओ। आईना है सबके घर में, आईने में जाओ और आपको आपका चेहरा दिखाई देगा, बराबर है? हाँ, समझा। सी आप आईने के सामने जाते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो जो बातें आपने शायद की होगी जो अच्छी नहीं है, तो आपको आपको देख के ही शर्म आएगी। हेलो, केलंय तुम्ही असं कधी? कळतंय मी काय म्हणतो तुम्हाला? आप एक आईना लो और आईना सामने रखो और कहो, आशीष तूने ये गलत किया है और तुझे इससे परमेश्वर से क्षमा। यू टॉक टू योर सेल्फ। आपके गिल्ट को वो दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन कम करेगा। सी, नुसतंच असं बोलून गोष्ट वेगळी, पण स्वतःला स्वतः तुम्ही बघता ना, त्यावेळेस आपल्याला खूप लाज वाटते बरं का? हॅलो. पण ज्यांनी आपलं हृदय निगरगट्ट करून टाकले ना, त्यांना कोणत्याही प्रकारची कधीच लाज वाटणार. त्यांना उलट भारी वाटेल, अरे तू केलं, तो स्वतःला म्हणेल, तू काहीतरी मोठं शाबासी देईल तुला.
स्वतःला शाबासही द्या, पण चांगल्या गोष्टींसाठी द्या. तू आज वेळेवर चर्चला गेला, यू आर गुड. तू आज संध्याकाळची प्रार्थना घेतली आपल्या कुटुंबा, तूने आज फैमिली प्रेयर में सबके साथ प्रार्थना की है, यू आर गुड. तूने आज इसको गाली दी है, यू आर नॉट गुड. तूने गलत काम किया है. यू टॉक टू युअर सेल्फ, माय डिअर पीपल ऑफ गॉड. तुम्हाला स्वतःचं जर आत्मपरीक्षण करायचं असेल, स्वतःमध्ये बदल आणायचा असेल, तर स्वतःबरोबर बोलायला शिका. कारण हा स्वतःतला जो स्वतः आहे तोच ऐकत नाही. कळतंय तुम्हाला? हमारा इनर बीइंग जो है हमारी सुनता नहीं, तो उसे समझाओ. जैसे दाऊद समझाता है, मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं. हे मेरे मन, तू परमेश्वर को धन्य कहे. तुम अपने आप के हृदय को समझाओ. यू टॉक टू योर सेल्फ, यू टॉक टू योर इनर बीइंग that this is not right. आप समझाओ. अगर आप विश्वास में गिर गए तो अपने आप को समझाओ, नहीं परमेश्वर तेरे साथ है, मत डर तू. He is your rock, he is your shelter, he is your refuge. और तू ऐसे ही नहीं जाने देगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर तेरे साथ है. You talk to yourself, my dear people. The new thing for today is आप आपसे बात करना शुरू करो, क्योंकि वो आपकी आशा है. इन द मिड्स ऑफ वर्ल्डलीनेस, वचन 8 से लेके आगे हम देखेंगे. फिर देखो, वो जैसे अपने आप को समझाता है, अपने आप से बात करता है. नाउ ही इज क्वाइट कॉन्फिडेंट. अब उसको क्या मिला है? परमेश्वर से एक आत्मविश्वास मिला. एंड व्हेन यू गेट द कॉन्फिडेंस फ्रॉम द लॉर्ड, नाउ यू कैन टॉक टू पीपल. नाउ ही इज टॉकिंग टू पीपल. वो अभी लोगों से बात कर रहा है. क्या कहता है? हे लोगों, हर समय यहोवा, उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है. वो क्या कहता है कि मैंने किया है, आई हैव डन इट. दाऊद क्या कहता है? मैंने किया. मैंने क्या किया? अपने अपने मेरे मन की बातें परमेश्वर से खोल कर कही है. नाउ इट्स योर टाइम. मैंने जब परमेश्वर से अपने मन की बातें खोल कर कही, तो परमेश्वर ने क्या किया? मेरी सूधी ली, मेरे लिए वो चट्टान बना. अब आपकी बारी है. आप भी क्या करो? हे लोगों, हर समय परमेश्वर को क्या कहो? अपने मन की बातें खोल कर कहो. इसीलिए मैंने अभी कहा, अपने 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 साथ बात करो. और उससे और एक बात है, परमेश्वर को अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो. आप बताते परमेश्वर को हर एक बात. सांगता तुम्ही सगळ्या गोष्टी. तुम्ही नाही सांगितलं तरी त्याला माहित आहे, पण सांगणं गरजेचं आहे. हॅलो, सांगता तुम्ही एखादं पाप जे नाही सांगू शकत, मग मी नाही सांगणार, असं होतं का तुमच्या लाईफमध्ये? नको, हे हे खूप घाणेरडं कृत्य केलं, मी नाही बोलणार, हे मैं नहीं बोलूंगा ये बात. आपको आपने अभी कभी ऐसे किया है? पर जानते हैं, जिस जिस घड़ी आपने ये सोच लिया ना कि मैं इस बात को नहीं बताऊंगा, परमेश्वर ने सबसे पहले उसको ही नोट किया होता है. क्योंकि परमेश्वर कौन है पता है? मन को जांचने वाला, टटोलने वाला और परखने वाला. तुमच्या मनात येऊ द्या, देवाला लगेच तिथं कळणार. तो देव आहे. म्हणून तुम्ही सांगितलं नाही तरी परमेश्वराला सगळ्या गोष्टी माहित आहेत. परंतु आप क्या करो? अपने अपने मन की बातें परमेश्वर से कैसे कहो? हेलो, कैसे कहो? खोल कर कहो. ठेवू नका थोडंफार, सगळं सांगा. हॅलो, जेवढं तुम्ही स्वतःला मोकळं करताल ना, देव तुम्हाला भरायला सुरुवात करेल. लक्षात ठेवा. देवासमोर मोकळं व्हा. परमेश्वर के सामने अपने आप को खाली कर दो, तभी परमेश्वर तुम्हें भरेगा. ईच एंड एवरीथिंग यू टेल गॉड. हर एक बात परमेश्वर से कहो कि ये मेरे से हुआ है. परमेश्वर क्षमा करेगा. तो तुम्हाला दंड करणार नाही, तो तुम्हाला संधि देईल. तुम्हाला परमेश्वर आपको एक बार मौका देगा और परमेश्वर आपके पापों की क्षमा भी करेगा. पर आपको इस बातों को परमेश्वर को बताना जरूरी है. इसलिए बाइबल में लिखा है कि नो, अपनी अपनी मन की बातें परमेश्वर से खोल कर कहो. सगळं सांगा देवाला. काही ठेवू नका तुमच्याकडे, काही ठेवू नका. क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है. गॉड इज अ रेफ्यूज लिखा. ही इज माय शेल्टर. वो मेरा शरण स्थान है. इसमें सभी बातें, इन मिड्स ऑफ ऑल दी वर्ल्डलीनेस, इन दुनियावी बातें जो इनके बीच में परमेश्वर के, मैं अपना मन जो है परमेश्वर के ऊपर लगाया हूं, मुझे वहां पे विश्राम मिलता है दुनियावी बातों के बीच में. और इन सभी दुनियावी बातों को आप परमेश्वर से कहो. परमेश्वर आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर. ही स्पीक्स एंड आई हियर. वो बोलेगा और मैं सुनूंगा. वचन आगे हम देखते हैं. दुनियावी बातें क्या है देखेंगे. सचमुच नीच लोग तो अस्थाई है, वो बड़े मिथ्या ही है. तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सास से भी हल्के हैं.
अंधेर करने पर मत अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने में मत फूलो, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उसके ऊपर मन ना लगा। दीज आर दी वर्ल्डली थिंग्स। धन है कि नहीं, धन है, फिर क्या है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, अंधेर करने वाले लोग हैं, ये क्या है, दुनियाई बातें हैं, इनके बीच में भी परमेश्वर हमें जो है, अगर हम हमारा प्राण हमारी आत्मा परमेश्वर की ओर लगाते हैं तो हम इन सभी दुनियाई परिस्थिति में भी क्या करेंगे, विश्राम को पाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, लिखा है कि 11 वचन, परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। आमीन। हम सब मिलके पढ़ेंगे इस वचन को। परमेश्वर ने, परमेश्वर, अच्छा मेरे पीछे पड़ी, परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने सुना है, वापस, और 2 बार मैंने सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। आपने कितनी बार सुना परमेश्वर ने कहा तो? किती वेळा ऐकू येतो तुम्हाला? का ऐकूच येत नाही? चर्च मध्ये येऊन जर तुम्ही कान बंद केले तर मग अवघड होईल। हा, इथं इथं ठेवा लक्ष, इथं कान द्या तुमचे, ही देवाची वाणी, हे देवाचं वचन आहे, लक्षात ठेवा। दाऊद कहता है, he speaks and I hear, वो बोलेगा और मैं सुनूंगा, वो बोलेगा और मैं सुनूंगा। परमेश्वर तू मुझसे बात कर, मैं सुनना चाहता हूं। दाऊद इतनी भयंकर परिस्थिति में भी परमेश्वर की सुनने के लिए तैयार है। ही इज वेटिंग टू लिसन द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, माय डियर पीपल ऑफ गॉड। आपके आपके रोजमर्रा के जीवन में क्या आपको ऐसा लगता है कि आप समय देते कि परमेश्वर की बातों को सुने, परमेश्वर के वाणी को सुने, परमेश्वर मुझसे बात करे? डू यू हैव दैट डिजायर, लेट गॉड स्पीक टू मी एंड आई मे हियर, परमेश्वर मुझसे बात करे और मैं सुनूं? मैं जानता हूं आप काफी बिजी लोग हैं, पर एक मसीह होने के नाते मेरे प्रियो, आपको थोड़ा वक्त परमेश्वर में बिताना जरूरी है ताकि परमेश्वर की ओर से उन बातों को आप सुन सके जिसके जरिए से आप आपके जीवन में आगे जा सकते हैं। ट्राई टू लिसन द वॉइस ऑफ द लॉर्ड व्हेन यू कम फ्रॉम द ऑफिस। जब आप आपके काम से आएंगे, यू टेक योर बाइबल बिफोर यू गो टू स्लीप, यू रीड द बाइबल, यू टॉक विद हिम, यू ट्राई टू लिसन टू हिम। बिफोर यू गो टू वर्क, आप काम को जाने से पहले यू टेक योर बाइबल, यू रीड योर बाइबल एंड यू ट्राई टू लिसन व्हाट गॉड हैज पुट अहेड ऑफ मी। मेरे परमेश्वर ने आज के दिन में क्या रखा है, परमेश्वर को सुनने की कोशिश कीजिए। हे काम न संपणारे आहेत, लक्षात ठेवा। समझ रहे मेरी बात को? ये कभी ना खत्म होने वाले काम है। जब तक आप मिट्टी में नहीं चले जाते तब तक काम नहीं खत्म होगा। कदाचित मरण्या अगोदर पण तुम्हाला एखादं काम करून मरावं लागेल। कळतंय तुम्हाला? बाळक साहेब मरण्याआधी डीड करायचं राहिलो, वकिलांनी सहीला बोलवले। ये ना खत्म होने वाला है। परमेश्वर का वचन हमेशा तक रहने वाला है और तुम्हें उस हमेशा की जिंदगी तक लेके जाने वाला है। इसीलिए उसे अभी से वक्त निकालो उसके लिए। क्या आपने सुना मुझे? सुना आपने? क्या आपके पास परमेश्वर के लिए वक्त है? अगर आपके पास नहीं है तो वक्त निकालिए परमेश्वर के लिए। आज आप परमेश्वर को वक्त दोगे तो परमेश्वर आपको बहुत वक्त देगा वहां। यू विल लिसन। हा बोल, काय म्हणत होता तू? जस आम्ही स्वर्गात जाऊ ना, लक्षात ठेवा, त्यावेळेस देवाकडे खूप वेळ असेल आम्हाला ऐकायला, जर आज आम्ही देवाला ऐकलं तर, है की नाही? हेलो, तुम करोगे तो वो भी तुम्हारे लिए करेगा। If you will give time to God, He will also give time to you. When we will go into the heaven, He will speak with you, He will listen. काय म्हणत होता तू? बोल, तुला असं घर पाहिजे, पृथ्वीवर असताना म्हणत होता मला असं घर पाहिजे, हे बघ घे, याने तुला त्रास दिला का? अच्छा ठीक आहे, काय हरकत नाही, आता नाहीये तू तिथं। ही विल स्पीक। देव तुमच्या संगती बोलू इच्छितो, माहितीये का? पण तुम्ही देवाबरोबर बोलायला शिका। दाऊद काय म्हणतो? दाऊद क्या कहता है? मेरे इतने बिकट परिस्थिति में परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने सुना है। यू शुड हैव एको। एको माहितीये तुम्हाला? सातपुडाच्या पर्वत रांगा ज्या आहेत त्याच्यामध्ये जर आपण गेलो आणि एखाद्या डोंगरावर थांबलो तर बोलल्यावर किती वेळा ऐकू येतं? 7 वेळा ऐकू येतं।
काय ह्याला 7 वेळा ऐकू येतं माहितीये का? ह्याला 2दा काय ऐकू येते? सामर्थ्य परमेश्वराचे आहे, सामर्थ्य परमेश्वराचे आहे, सामर्थ्य परमेश्वराचे आहे. 7 वेळा ऐकू येतं. तुम्हाला येतं असं ऐकू? हे कसं येईल जर तुम्ही बसणार नाही प्रार्थनेत? नहीं येणार तुम्हाला एको कधीच ऐकू येणार नाही. नहीं नहीं सुनाई देगा आपको क्योंकि आप बैठते नहीं प्रार्थना में. आप परमेश्वर की सुनना ही नहीं चाहते तो कैसे आपको बार-बार सुनाई देगा जब परमेश्वर एक बार कहेगा? इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि बार-बार सुनाई दे आपको, तो आपको प्रार्थना में बैठना पड़ेगा। आमीन। वचन को पढ़ना पड़ेगा। आपके विकट परिस्थिति में परमेश्वर को ना भूलते हुए परमेश्वर के ओर मन लगाए हुए उसके वचन को पढ़ना पड़ेगा, तभी उसकी बातों को आप आपके विकट परिस्थिति में सुन पाओगे। परमेश्वर का वचन मान लो, नीति वचन में इतना अच्छा लिखा है कि जब आप किसी परिस्थिति में फंस जाए तो उसको निकालने के लिए एक ही वचन काफी है मेरे प्रियो, जो आपको उम्मीद दे सकता है, क्या करना वो बता सकता है। परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करती है और कहती है कि तू इस प्रकार से नहीं, तू इस प्रकार से कर, तब मैं तुझे उसमें सहायता और मदद करूंगा। कभी कभी हम अपने ही बुलबुते पे ऊपर चलना चाहते हैं, बट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड लीड्स यू, गाइड्स यू। आत्मा आपको सहायता करेगी और मदद करेगी, और इसीलिए लिखा है परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने सुना है। सो परमेश्वर से आप, ही स्पीक्स एंड यू आई हियर, परमेश्वर को बात करने दो और आप क्या करो? सुनो। हर वक्त क्या होता है? उल्टा होता है। हम बोलते हैं और परमेश्वर कहते तू सुन, तू सुन, तू सुन। ऐसे ही है ना? एक एक साधा एक प्रश्न पूछा, क्या आपने कभी परमेश्वर के वाणी को सुना है? हैव यू एवर हर्ड द वॉइस ऑफ द लॉर्ड? कितने लोग हैं? देव बोलताना कधी ऐकले का? किंवा देवाची वाणी कोणाला झाली आहे का? वचनातून देव तुमच्याशी बोललाय का कधी? Whenever you pray, have you ever listened the voice of the Lord? ऐसे नहीं होगा, देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, ऐसे नहीं होगा. हे ड्रामा आहे सगळं, फॅमिली आहे तसलं काय. कानात ही विस्पर्स, तो काय करतो माहितीये का? हळूच बोल, तुझ्या बरोबर आहे. असं झालंय कुणाला? हेलो. मेरे साथ बहुत बार हुआ है, ठीक है, बहुत बार हो गया. जब मैं इस ऑल्टर पे प्रार्थना करता था, जब मैं इस कलीसिया में जवान युद्ध करके काम करता था, तब मैं मान लो आई वॉज लिटरली फाइटिंग विद गॉड. मैं मान लो झगड़ा करता था परमेश्वर से कि नहीं, मुझे भी दुनियाई जिंदगी जीना है, ये है, फलाना है, ढमकाना है, मुझे अच्छे पोस्ट पे जाना है, लैविश लाइफ जीना, ये सब 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 होने के बाद 1 घंटे के बाद एक, अभी भी मुझे याद है, मैं ऑल्टर पे खड़ा हूँ, परमेश्वर जानता है, मुझे एक वाणी बहुत अच्छी आती थी कि मैं तुझे दुनिया का काम कभी नहीं करने दूंगा, तू आखिर तक मेरा ही काम करेगा. दैट वॉज द क्लियर वॉइस ऑफ द लॉर्ड. वो मैं आज तक नहीं भूला, आज तक. और बीच में मैंने एक बाइबल कॉलेज में जाने के बाद, जब मैं आखिरी साल में था, मैं एक बार कह चुका हूँ यहाँ पे, तब मुझे एक अलग ही खुमार छाया था कि मैं चैरिटी कमिश्नर बनूंगा. ठीक है, कि पास्टर तो सभी लोग बनते बाइबल कॉलेज के बाद, पर मैं एक क्लास 1 ऑफिसर बनूंगा, चैरिटी कमिश्नर, जिसके पास सबसे ज्यादा जो है क्रिश्चियन लोग और बाकी सभी रिलीजियस के केसेस आते हैं. तो मैं क्या करूंगा, दैट वाज माय थॉट, मेरा इमेजिनेशन था, मैं चैरिटी कमिश्नर बनूंगा, पूना में आऊंगा, और फिर जितने भी चर्चेस के केसेस पेंडिंग है, सबको सॉल्व करूंगा. और मैंने, मान लो परमेश्वर जानता है, जब मैं छुट्टियों में आया, चिंचवड गावातून एक पुस्तक घेतलं, जाड असं मोठं, चिंचवड जो है वहां से एक इतना बड़ा किताब लिया, जो धर्मदाय आयुक्त बनने के लिए, चैरिटी कमिश्नर बनने के लिए, पढ़ाई के लिए होता है, इतना बड़ा किताब लेके वापस देहरादून चला गया. और मैंने कहा कि अभी 6 महीने है मेरे ग्रेजुएशन को, अभी से पढ़ना शुरू करूंगा, 6 महीने के बाद, जाने के बाद तुरंत एक एग्जाम दे दूंगा, क्रैक करके चैरिटी कमिश्नर बन जाओ. और जब मैंने रात को बैठा ना, आजपासून सुरुवात, असिस्टंट आपल्याला चॅरिटी कमी, और एक पन्ना मैंने खोला और 2 घंटे से एक ही पन्ना पढ़ रहा हूं. म्हणतो मैं, अच्छा पुढं का जात नाहीये, क्यों नहीं आगे जा रहा, क्यों नहीं आगे जा रहा, बार बार वही लाने पढ़ रहा हूँ, बार बार वही लाइनें पढ़ रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. और फिर मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ये क्या है, मुझे बता, मैं क्यों आगे नहीं जा रहा. तो वापस एक बार, जो कई साल पहले जो वाणी आई थी, वो वापस एक बार सेम वॉइस, सेम वाक्य जो है, तू दुनिया का काम कभी नहीं करेगा, तू आखिर तक मेरा ही काम करेगा. तो सेम वॉइस के उसी वक्त मैंने वो बंद कर दिया. उसके बाद वो किताब कभी खोली नहीं. जब मेरा औरंगाबाद में
मेरा वहाँ पे पोस्टिंग हो गया, तो वहाँ पे एक लड़का था, वो स्टडी कर रहा था एमपीएससी का। उसको मैंने दिया और कहा कि भाई मैंने लिया था इस मकसद से कि मैं एक चैरिटी कमिश्नर बनूं, पर परमेश्वर नहीं चाहता है, तो तू ये किताब ले, हो सके तो तू पढ़ और तू बन जा चैरिटी कमिश्नर, मैं तो नहीं बन पाऊंगा। और परमेश्वर ने एक बात और मुझे कही थी कि देख, चैरिटी कमिश्नर बनने के लिए मैंने अपने लोग रखे हैं, मैं उनको बराबर बनूंगा, पर जो तुझे बनाया है वो तू बनना है और मेरे ही सेवा आखिर तक करना। डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर की वाणी सुनना, तभी मैं बहुत बहुत यहाँ पे ना प्रार्थना करता था। मैं अपना बड़प्पन नहीं करा, पर शायद कुछ पुराने जो यूथ के बच्चे वो शायद जानते हैं, मैं रोज दरवाजा, रोज आता था चर्च में 10 बजे, ये बंद करके यहाँ पे रोज प्रार्थना करता था रोज। और मैं कहता था तू मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, बात कर। एक दिन हो गया ऐसा कि परमेश्वर ने मुझे बात की, और यही बात की कि तू दुनिया का काम नहीं करेगा, तू आखिर तक मेरा ही काम करेगा। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, व्हेन यू स्पेंड टाइम इन गॉड, जब आप आपका वक्त परमेश्वर में बिताओगे तो परमेश्वर भी आपसे बात करेगा, और जो बात वो करेगा आप मरते दम तक कभी भी नहीं भूलोगे। ये कहता है दाऊद। परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार, मुझे आज तक वो माने मैं भूला नहीं है। दो नहीं, कई हजार बार मुझे वो सुनाई देती है जब मैं दूसरे राह पे जाना चाहता। और एक उदाहरण बताऊंगा, हमारी कलीसिया में है, वो आज शायद यहाँ पे मौजूद। उन्होंने कहा कि पास्टर, क्या एक पास्टर पास्टर होके भी कुछ दूसरा काम कर सकता है क्या? तो मैंने कहा करते हैं बहुत सारे लोग। तो कहते हैं कि उन सिस्टर ने मुझे कहा की पाळक साहेब, एकदा नांगराला हात घातला की माग वळता येत नाही। और तब मैं शायद थोड़ा सा जाग गया, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो पढ़ाई में अभी कर रहा हूँ, तो काउंसलिंग करूँ लोगों को, दुनियाई लोगों को भी, पर वो बात जो है मुझे बहुत चुभ गई, और उसने मुझे वापस ठिकाने पे लाया है। नाही नाही, तू उद्या पीएचडी जरी झाला, डॉक्टरेट तरी झाला, तरी तू कोण काय करणार? माझंच काम करणार, मी तुला दुसरं काम करू देणार नाही. देवाची जर एखाद्यावर मर्जी बसली ना, लक्षात ठेवा, देव त्याला सोडत नाही. देवाची तुमच्यावर मर्जी बसली पाहिजे. हॅलो, इयोबावर मर्जी बसली होती, त्याच्यासारखा नीतिमान देवाने सोडलं का त्याला? जा जा लोग, जिन जिन लोगों के ऊपर परमेश्वर का मन आ गया, परमेश्वर ने उन्हें कभी भी नहीं छोड़ा। आर यू वन ऑफ दैट? क्या आप उसमें से एक है जिसके ऊपर परमेश्वर का मन आ चुका? और समझ लो, कितने भी पाप हो, परमेश्वर आपको उसकी क्षमा करेगा, पर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। देव त्याच्यावर पांघरून घालेल, कारण माझी मर्जी याच्यावर बसली, मी याला सोडणार नाही. दाविदाकडून मोठं पाप झालं होतं, छोटं नव्हतं. व्याभिचाराचं पाप मोठं होतं. व्याभिचार करने का पाप बड़ा था, और इसके बावजूद भी क्या किया? परमेश्वर उसने क्षमा किया, परमेश्वर उसको, और वापस एक बार उसको राजगद्दी पे बिठाया, वो राज्य करने लगा। आमीन, आमीन. देव तुमच्यावर पण तेवढं प्रेम करतो. नाही तुम्हाला आत्मविश्वास? जोरात म्हणा आमीन. नाही करत असं म्हणू नका. देव सगळ्यांवर प्रेम करतो. मी तर म्हणतो इथं बसलेल्या प्रत्येकावर देव तितकंच प्रेम करतो. आमीन. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, पर हमें सुनने की जरूरत है। परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। और आखिरी में है कि और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। एट द एंड ऑफ अ लाइफ इज, दिस इज द एंड ऑफ अ लाइफ। हमारे जीवन का ये आखिरी पड़ाव है जो हर एक के जीवन में आएगा। हेलो, हर एक के जीवन में आए, क्या है? हर एक जन को उसके काम के अनुसार तू क्या करता है? फलते है। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। ऐसे काम करो कि जिसके वजह से तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें अच्छा फल दे, और वो अच्छा फल क्या है? तुम्हें अपने साथ वो उस सार्वकालिक जीवन में लेके जाए। तो मेरे प्रियो, आज के दिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, माई सोल फाइंड रेस्ट इन गॉड। मेरी आत्मा परमेश्वर में विश्राम पाती है, मेरा प्राण परमेश्वर में विश्राम पाता है। और वो इसलिए विश्राम पाता है क्योंकि वो मेरा छुड़ाने वाला है। वो मेरे बहुत ही विकट परिस्थिति में मेरे साथ रहने वाला है। वो मेरे लिए एक आशा है। वो इस दुनियावी बातों के बीच में मेरे लिए वो एक सहायता है। वो मुझसे बात करता है और मैं सुनता हूँ, और वो मुझसे प्रेम करता है और मुझे इनाम में भी देता है।
इसीलिए आज के दिन मैं यही कहना चाहूँगा, चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाओ, क्योंकि उद्धार किससे है? परमेश्वर से। परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा हमको आशीषित करे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करने पाए। आज के इस कलाम के द्वारा आपने हमें बात की, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद है। ऐसा होने दीजिए कि हम चुपचाप होकर आपकी ओर मन लगाए। आप एक बार कहे, दो बार नहीं, हम कई बार सुने कि सामर्थ्य आपकी ओर से है परमेश्वर। ऐसा मन हमें दीजिए। सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनते, कबूल कर। आमीन।